तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है टीचर मोटिवेशन में। दोस्तों आइए बात करते हैं, जो आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हो, उसकी जो सूचना हमारे चैनल से आपको दी जाती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सीटेट में जो नंबर कम हुए थे इस बार परीक्षा का, उसका मुख्य कारण क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम लखनऊ में जो धरना चल रहा है, अर्थात शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है, उसमें भी जो चर्चा चल रहा है लगातार आप लोग देख रहे हैं, लगभग 2 दिन हो गया, ठीक है? तो उसका भी मुद्दा उसमें रखा गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। वही बात करते हैं यूपी टेट की परीक्षा का जो आयोजन होने वाला है, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों कि इसकी जो परीक्षा का आयोजन कब से कब तक होगा। उसके बाद यूई यस टेट की परीक्षा का आयोजन जो होने वाला है, जो कि बिहार में होने वाला है और साथ में उत्तर प्रदेश में, दोनों जगह से स्टेट होता है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वहीं बीपीएससी पे कुल जो फॉर्म आया है, कुल कितने फॉर्म आए उसके बारे में बात करेंगे। आरओ और एआरओ की जो परीक्षा है उसके बारे में बात करें, क्या एग्जाम होने के चांस है या नहीं। वहाँ देखते हैं यूपीपी दूसरी परीक्षा का आयोजन कब किस डेट पर किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। और डी ट्रिपल एस बी की परीक्षा जो है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर लास्ट देख रहे होंगे आप लोग, छत्तीसगढ़ में लगभग 35,000 जो पद है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिस चैनल का जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोग को बात करते हैं कि सीटेट में जो नंबर कम क्यों हो गए थे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट की जो परीक्षा हुई थी 21 जनवरी को हुई थी, और 21 जनवरी को परीक्षा हुई थी। इसमें आपको एक मैटर देखने को मिलेगा, लीक वाला मैटर, ठीक है? लीक वाला मैटर आप देखने को मिला होगा। तो लीक मैटर में हालांकि सीबीएसई का जवाब कुछ भी नहीं था, कि हालांकि ये पुष्टि भी नहीं हो पाई थी सीबीएसई की तरफ से कि भी हमारा पेपर लीक हुआ है, ठीक है? लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ था, और लीक की वजह से जो सीटेट सीबीएसई है उसमें पेडागोजी के जो क्वेश्चन थे उसको चेंज कर दिया, जिससे बच्चे भी बहुत से फेल हो गए, 10 से 15 नंबर कम हो गए। तो ये बहुत दुख की बात थी, ठीक है? तो यहाँ पर सीटेट के जो नंबर कम हुए, कुछ इसका कारण था। और एक कारण जो आपत्ति में जो 2 4 5 ऐसा ऑथेंटिक तौर पर क्वेश्चन दिए गए थे उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसका कारण यही है कि पैसे भी नहीं रिसीव, जो पैसे भेजे गए थे 1,000 लगाकर आपत्ति पर, उस पैसे को भी रिफंड नहीं किया गया। तो इसका मतलब कि वो क्वेश्चन को माना ही नहीं गया, ठीक है? तो यहाँ से परीक्षा कम नंबर जो कम हुए थे, इसका कुछ कारण यही था। वही बात है लखनऊ में धरना। तो जैसा कि आप जानते हैं लखनऊ में दूसरा दिन का धरना चल रहा है, और इस धरने में जो बड़ी मांग है, कई से ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार उसमें बने हुए हैं, साथ में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बने हुए हैं। और वहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, उस धरने में मांग यही है कि भाई सीटेट में जो इस बार धांधलीबाजी देखने को मिली है, नंबर कम हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिएगा। साथ में वो इस धरने में ये भी रखा गया है कि जो यूपी में शिक्षक भर्ती है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए, और साथ में जल्द से जल्द यूपी टेट का आयोजन हो। तो लखनऊ के धरने में कुछ ऐसी भी मांगे हैं जो कि रखी जा रही है वहाँ पर, ठीक है? यूपी टेट परीक्षा का आयोजन, तो पिछली वीडियो मैंने दिखाया था आपको कि मार्च या अप्रैल में आपके आवेदन यूपी टेट के लिए जाएंगे। आयोग बनकर तैयार है लेकिन अभी सक्रिय नहीं है, ठीक है? तो आयोग के द्वारा जो है कि इसमें यूपी टेट की परीक्षा अप्रैल या मार्च या अप्रैल में आवेदन लेने के चांस भरपूर हैं। और ये जब हो जाएगी तो उस पर 17,000 पद पे शिक्षक भर्ती की मांग आप लोग देखेंगे कि डीएलएड प्रशिक्षु जो है कि लगातार अपने धरने पर 3 तारीख से लेकर अब तक चल रहा है। तो मान के चलिएगा कि लगभग 26 से 27 दिन हो गया, आपका 26 दिन हो गया, जिसमें लगातार वो लोग मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत उनकी रंग लाई है। और 17,000 पद पर जैसे ही यूपी टेट की परीक्षा होगी उसके बाद इस भर्ती को करा लिया जाएगा। पहले 97,000 की मांग थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब भाई बार बार शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि हमारे पास पद खाली नहीं है, जब पद नहीं खाली है दोस्तों, तो इसमें 17,000 की मांग किया गया है, जो बची हुई सीटें थी और उस पर भर्ती है। तो 17,000 वाला जो बेनिफिट है वो बच्चों को मिलने वाला है यूपी टेट में। तो यूपी टेट परीक्षा के बाद ये पद किया जाएगा। आते हैं यस टेट का आयोजन। तो देखिए यस टेट 2 लेवल, बिहार में भी यस टेट होता है और उत्तर प्रदेश में भी यस टेट होता है। उत्तर प्रदेश में जब यूपी टेट आप पास कर देंगे तो उसके बाद फाइनल यस टेट होता है, जिसमें मेरिट गुणांक बनता है, और उसके बाद बच्चों को क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है? तो यस टेट जो कि यूपी में 2 बार हो चुका है यस टेट, और इसमें बहुत से बच्चे क्वालिफाई। तो यूपी की बात करते हैं तो प्री एग्जाम देने के बाद ये मेंस के टाइप पर होता है यस टेट, इसको देंगे तब आप परीक्षा में क्वालिफाई होंगे और आपको जॉब मिल जाती है। वहीं बिहार में जो यस टेट होता है ये 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के बीच में होता है, यानी कि यस टेट जो 1 होता है 9 से 10 के बीच होता है, और वहीं यस टेट जो दूसरा होता है वो 11 से 12 के बीच होता है। तो ये पात्रता परीक्षा है, जब उसको पास करेंगे तब उसके बाद फाइनल एग्जाम में आपको प्रवेश दिया जाता है।
तो ये स्टेट के आयोजन जो है आपके यूपी में स्टेट के आयोजन होगा तो ये नवंबर से दिसंबर, ठीक है, ये नवंबर से दिसंबर के बीच आपका होने के चांस है। और बिहार में स्टेट जो है इसके होने के जो चांस है वो मार्च में ही है, ठीक है, वो मार्च में एक बड़ी भर्ती है, उसके बाद वो हो जाएगा। यही देखते हैं बीपीएससी में कुल फॉर्म कितने पड़े हैं, बीपीएससी में कुल फॉर्म अब तक कितने पड़े हैं। तो देखिए जो आवेदन पूर्ण आए हुए हैं वो 4,61,000 आवेदन पूर्ण हुए हैं, जिसमें कंफर्म जो अगर बताया जाए तो कंफर्म जिसका हो गया है तो वो 4,56,000 से 58,000 के बीच में बताया जा रहा है कि कुल फॉर्म इतने हुए, कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर बीपीएससी में कुल फॉर्म जो है कि 4.5 लाख के लगभग है तो रेशियो आप रखिएगा कि 87,000 कुल सीटें लगभग है, और उस रेशियो के हिसाब से आप जान जाएंगे कितने बच्चे लगभग आएंगे। हालांकि ये ब्यौरा नहीं मिला किसमें कितना ऑनलाइन हुआ है, मतलब किसमें कितने बच्चे हैं, ये अभी ब्यौरा नहीं मिला। जैसे ब्यौरा मिल जाएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। यहाँ पर देखिएगा आरओ और यारो दोबारा परीक्षा। तो आरओ यारो का 11 तारीख को पेपर हुआ था और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हैं, ये परीक्षा लीक हो गई थी और इस परीक्षा को दोबारा करवाया जाए, लेकिन अभी भी कोई इसमें सरकार के द्वारा कोई पुष्टि नहीं मिली है। लगातार धरना चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं बच्चे और इस परीक्षा को मेहनत से दिए भी थे। भाई एक इच्छा होती है कि हम एक अधिकारी लेवल पर बन जाएंगे, बच्चे उतनी मेहनत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई समस्या अगर आ जाती है तो थोड़ा सा ग्लानि महसूस होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई, देखिए आगे क्या होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की दूसरी परीक्षा का आयोजन, तो देखिए जैसा कि दिया गया है कि 6 माह, ठीक है, 6 माह के बीच जो परीक्षा हुई थी आपकी 17 और 18 के बीच, तो लीक हो गया था। पेपर जब लीक हो गया था तो बाद में इसको भाई हो गया कि चलो ये पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। पेपर जब कैंसिल हो गया तो उसकी दूसरी पेपर का जो डेट है 6 महीने के अंदर इस पेपर को करवाया जाएगा। तो दोस्तों अब मैं बताऊं ये होगा जो भी तो चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद। तो चुनाव के बाद आपका मान के चलिएगा कि जून, ठीक है, जून या जुलाई, ठीक है, जून या जून ही मान लीजिएगा क्योंकि जून ऑथेंटिक बैठ रहा है। तो जून से पहले परीक्षा है, आपके पास टाइम बहुत कम है, तो अब तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आइए D3+B की बात कर लेते हैं। तो देखिए केंद्रीय लेवल पर एक बहुत बड़ी भर्ती है। जिस D3+B की बात करते हैं तो इसमें टीजीटी के जो पद आए हुए हैं 5,115-44 कुछ इस तरह है, लगभग 5,000 है। तो 5,000 पद पर टीजीटी की परीक्षा होगी और मैं आप सभी लोग को बता दूं इसका आवेदन चल रहा है और इसका आवेदन लास्ट 8 तारीख को है, 8 मार्च को। तो आप लोग जो बच्चे बचे हुए हैं इसको कर दीजिएगा। बाकी D3+B में एलिजिबिलिटी के बारे में बताया था कि 2-2 पेपर होते हैं 100-100 नंबर के। पहला पेपर जो होता है उसमें 20-20 नंबर के पार्ट बटे होते हैं और वही बात कर लेते हैं दूसरे पेपर में 100 नंबर लैंग्वेज से होता है, ठीक है। तो ये होता है, तो आप अगर इसमें ऑनलाइन कर दिया तो आप लेके बहुत बहुत शुभकामनाएं। वही बात है छत्तीसगढ़ में 35,000 पद। तो छत्तीसगढ़ में भर्ती के बारे में बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी शिक्षक भर्ती जो कि जल्दी आने वाली है, जिसमें 35,000 पद बताए जा रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें कौन लोग भरेंगे, तो भरने वाले जो सीटेट वाले होंगे, सीटेट के बच्चे ऑल स्टेट जो पास होंगे सीटेट के बच्चे, तो उसमें 90 नंबर होगा जो अदर स्टेट वाले, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं। साथ में जो प्रॉपर छत्तीसगढ़ के तो कैटेगरी के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये सूचना है आप सभी लोगों के बीच में थी, क्योंकि ऐसी सूचना मैं जब भी मिलता है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी लोग को दे देता हूं, ताकि आप लोग इसको जान सकें और आप लोग सीख सकें कि भाई किस तरह हमको परीक्षा क्वालिफाई करना है और किस तरह क्या करना है, ठीक है। तो एक आंकड़ा मिल जाता है। तो हमारे चैनल पर जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है पहले आपको दिया जाएगा। हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, फिर जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो उसके लिए वीडियो बना दूंगा।